दोस्तों एक कामयाब इंसान ने ना लाइफ की एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन बात यही कही कि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, नाम कमाकर कामयाब होना है ना मेरे दोस्त, तो आपको लाइफ में एक चीज़ को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये चीज़ आप ज़िंदगी में हटा देंगे तो वो आप कामयाबी आपको बहुत ज़्यादा जल्दी मिल सकती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बहस ना करने के बारे में। काफ़ी लोग ज़िंदगी में ना एक सिंपल सी चीज़ करते हैं कि उनको हमेशा लड़ने की बहुत रहती है। उनको लगता है कि जो वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो सामने वाला बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है। दोस्तों अगर ऐसा भी होता है ना तो सिंपल सी लाइफ में, कि सिंपल सी आज समझ जाओ कि लाइफ में आपको बहस बिल्कुल नहीं करनी है। अगर कामयाब होना है तो यार अपने काम से काम रखते हुए आगे निकल जाओ और सभी को ना सलाम करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दो। दोस्तों एक सिंपल सी स्टोरी के बारे में बात करने वाला जो बहुत ज़्यादा सुंदर आपको सीख देने वाली है कि ज़िंदगी में अगर इंसान बहस करने की बजाय तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना सीख जाएगा ना तो ज़िंदगी में दोस्तों वो इंसान ना औरों की भी लड़ाइयाँ सुलझा देगा और दोस्तों वो इंसान ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर बन जाएगा। दोस्तों बात करता हूँ स्टोरी की, तो क्या है ना कि एक गाँव के अंदर 6 अंधे आदमी रहा करते थे। तब उन्होंने कहा कि यार हमारे को ना कहीं घूमने चलते हैं। तो उनको पता चलता है कि उनके गांव के अंदर ना, उन्होंने सुना कहीं से कि उनके गांव के अंदर एक हाथी आया हुआ है। तब उन सब ने कभी, क्योंकि बेचारे अंधे थे तो कभी जिंदगी में हाथी को देखा नहीं था, तब उन्होंने सोचा क्या कि यार क्यों ना, हमने हाथी तो कभी देखा नहीं है, अब हमारे गाँव में आया हुआ है तो हम क्या करते हैं उसको छू कर तो फील कर सकते हैं कि हाथी किस तरह का होता है। हम जैसे उसको छुएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाथी किस तरह का होता है। अब वो सब के सब 6 के 6 अंधे निकल गए अपने गाँव की तरफ जहाँ पर हाथी को लाया गया था। अब वो सारे के सारे जाके खड़े होकर हाथी के अलग अलग पार्ट के पास खड़े हो गए। उनको पता था नहीं कि वो कहाँ पर खड़े हैं। तो क्या हुआ कि एक आदमी ने ना हाथी पैर को पकड़ लिया। अब उसने बोला कि मैं समझ गया, पहला व्यक्ति बोला कि मैं समझ गया कि हाथी एक खंबे की तरह होता है बिल्कुल ही, क्योंकि उसने उसका पैर पकड़ा हुआ था। अब सामने से दूसरे बंदे की आवाज क्या आती है, अरे नहीं नहीं, हाथी तो एक रस्सी की तरह होता है, क्योंकि उस इंसान ने, दूसरे जो व्यक्ति था उसने हाथी की पूंछ को पकड़ा हुआ था। अब तीसरी से फिर तीसरा बंदा फिर आवाज देता है, कहता है अरे तुम सब गलत बोल रहे हो यार, हाथी तो एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। उस इंसान ने हाथी के कान को पकड़ा हुआ था। अब सामने से एक और वजह, चौथा बंदा कहता है अरे तुम यार सब गलत बोल रहे हो, हाथी का जो वो होता है ना वर्णन, वो बिल्कुल ऐसे एक टाइट ट्रंक की तरह होगा, बिल्कुल ही पेड़ के तने की तरह, क्योंकि उसने हाथी की सूंड को पकड़ा हुआ था। अब पांचवें व्यक्ति की आवाज आती है, वो बोलता है कि यार नहीं नहीं यार तुम सब गलत बोल रहे हो, हाथी तो एक कड़क दीवार की तरह है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दीवार, क्योंकि उसने हाथी के पेट पर हाथ लगाया हुआ था। अब छठा व्यक्ति रह गया, वो बोला कि नहीं तुम पांचों के पांचों गलत हो, हाथी तो बिल्कुल दिखता है एक मजबूत नली की तरह, एक टाइट नली होती है ना, क्योंकि उसने हाथी का दांत पकड़ा हुआ था। अब 6 के 6 लोगों ने अलग अलग वर्णन दे दिए बिल्कुल ही। अब वो सब समझ कर कि सही कौन है इनमें से, तो वो आपस में ही लड़ने लग गए कि नहीं तू सही नहीं है, मैं सही हूं, मैं सही नहीं है, तू सही है। आपस में लड़ने जा रहे हैं, आपस में 6 के 6 लड़े जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हुआ कि थोड़ी देर तक लड़ाई करते रहे, तो धीरे धीरे उनकी लड़ाई ना हाथापाई में बदल आई। अब आपस में भिड़ने लग गए सारे के सारे वो लोग। तभी सामने से ना उसी गांव का एक व्यक्ति जा रहा था। वो सोचा कि यार ये 6 के 6 अंधे हैं, ये क्या करने के आए हैं यहाँ पर। उसने कहा कि ये हाथी के साथ, हाथी को देखने आए हैं, आप देख तो सकते नहीं, हाथी को फील करने आए। तो उसने कहा कि ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं, पूछता हूँ इनसे। तो वो व्यक्ति जब वहाँ रुका, उसने पूछा कि यार तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम हाथी को महसूस करना है तो महसूस करके जाओ ना, लड़ क्यों रहे हो। तब उसने कहा कि हमने हाथी को सबने महसूस कर लिया और हाथी इस तरह दिखता है, दूसरा बोला नहीं इस तरह दिखता है। तो आप उसको एकदम समझाने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, बात क्या है मुझे ये बताओ। तो एक व्यक्ति बोला कि हम हाथी को ऐसा देखते हैं, ये इंसान हाथी को ऐसा देखता है, तो हाथी के अंदर हमें कैसा पता चलेगा कि हाथी को कौन कह रहा है कि हाथी सही है। तो आपस में लड़ जा रहे। तो उस इंसान ने कहा कि क्या करके तुम अपने मुझे बताओ कि तुम्हें हाथी किस तरह का लगता है। अब सब इंसानों ने, जितने के 6 वो 6 के 6 अंधे थे, उन्होंने अपनी अपनी बात उस इंसान को समझाई, इस व्यक्ति को समझाई। अब इस व्यक्ति ने उसकी बात सुनी तो उसने कहा कि यार, अब उसको वो चीज़ खुद समझ गया था कि हाथी का एक जो एग्जैक्ट इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है वो बिल्कुल पॉइंट है। कोई एकदम एग्जैक्ट हाथी तो वैसे नहीं दिखता ना, वो अलग अलग उसके पार्ट्स हैं। तो उसको पता था कि ये एग्जैक्ट तो बिल्कुल सही नहीं बोल रहे, लेकिन उसने वहाँ बहस नहीं करी। उसने क्या किया, उसने बारी बारी सबको बोला कि यार तुम सारे ना बिल्कुल सही बात कह रहे, तुमने जो वर्णन दिया हाथी का बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि तुमने हाथी के अलग अलग भागों को छुआ था। तो यानी जो तुमने वर्णन हाथी का बताया ना वो बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है, सबके सब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब सारे के सारे वो देख के एकदम उनका गुस्सा शांत हो गया कि मतलब हम सारे सही हैं, हम सब मतलब सही सह लेते, देखा हम, मैं सही था, तू सही था, सब सही थे। तो उनका जैसे गुस्सा शांत हुआ दोस्तों, वो खुश हो गए और वो चले गए वहाँ से। अब दोस्तों स्टोरी तो बहुत सिंपल सी थी। अब लेकिन जो चीज़ समझने की है ना, वो लाइफ में समझने की, मैं आपको समझाता हूँ। समझने की बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि जिंदगी में देखो यार, वो व्यक्ति भी आया, उसको पता था कि ये एग्जैक्टली सही नहीं बोल रहे, लेकिन उसे पता था कि ये कहीं ना कहीं जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हाथी से रिलेटेड तो बिल्कुल है। तो यार लाइफ में भी ना काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, उन्हें अगर किसी चीज़ का जवाब पता होता है ना
तो उनको लगता है कि जो उनको जवाब पता है वो ही बिल्कुल सही है, जो सामने वाला बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है, जो कि यार उसको बिल्कुल भी जिंदगी में नहीं करना। अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो दोस्त सिंपल सी बात समझ लो कि जिंदगी में आपका उत्तर अगर ठीक है ना, हो सकता है सामने वाले का उत्तर भी ठीक है। अगर आपको दोस्तों लगता है कि आपका ही बिल्कुल आंसर ठीक है, सामने वाला बिल्कुल गलत बोल रहा है, तो उसको समझाओ कि वो क्यों गलत बोल रहा है। लेकिन कुछ दोस्तों, अगर आपको उसके आंसर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो वो बोल रहा है आपको उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपका आंसर भी ठीक है और सामने वाले का भी ठीक है। अपने आप को सही प्रूव करने में मत लग जाओ, उसके साथ बहस करने में, उसके साथ लड़ने में मत लग जाओ यार तू बिल्कुल गलत है। अगर आप दोस्तों पूरी डिटेल में जानते हो कि वो इंसान बिल्कुल गलत बोल रहा है, तो उसको प्लीज क्लियरली समझाना शुरू करो वहां पर, क्योंकि लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, समझाने से बहुत कुछ मिल जाएगा। समझाना शुरू करो वहां पर। लेकिन अगर दोस्तों आपको उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो समझाओ मत, चुप रहो और उसको बोलो कि तू भी ठीक है भाई, मैं भी ठीक हूँ। क्योंकि यार अगर लड़ते रहेंगे, जिंदगी में झगड़ते रहेंगे, तो यार जिंदगी में कामयाब कैसे बनेंगे। कामयाब लोग दोस्तों जिंदगी में सिंपल से तो कहते हैं, एक बात कहते हैं कि यार लाइफ में वो कभी आपको उन्होंने देखा है कभी कि वो लड़ते फिर रहे हैं कि भाई तेरा तरीका, क्योंकि यार हर कामयाब इंसान के सफल होने का तरीका अलग होता है। तो वही कहते हैं नहीं मेरे तरीके से ये नहीं, तेरा तरीका से ये नहीं तरीके, क्योंकि कहते हैं कि एक पुरानी किताब में लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन के आंसर तो हमेशा तरह सक्सेस, तो मतलब कहते हैं ना कि सक्सेस पाने का रास्ता सिर्फ सक्सेस से ही होगा। सक्सेस उसका आंसर है, जिंदगी में आगे बढ़ने का सक्सेस उसका आंसर है, लेकिन हर किसी का पाने का वो तरीका अलग है। यानी क्वेश्चन अगर एक है ना, तो उसके आंसर तो एक होगा, लेकिन उसके देने का तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। किसी ने कोई चीज़ पहले लिख दी हो, किसी ने कोई चीज़ बाद में लिख दी हो, कि पॉइंट्स तो अलग अलग बंदा लिख सकता है ना। तो सिंपल सी बात लाइफ में ये समझ जाओ कि यार बहुत तरीके हो सकते हैं एक प्रश्न को देने के उत्तर हमेशा उसका एक रहेगा, लेकिन उसको देने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। तो लाइफ में सिंपल सी बात है, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कामयाब होना चाहते हो, तो लड़ना छोड़ दो मेरे भाई। लड़ना छोड़ के ना जिंदगी में अपना जो भी आपको चीज क्लियर है आप अपने पास रखो, जो सामने वाले को पता है उसको उसके पास रहने दो, तो लड़ो मत। अगर आपको क्लियरली आंसर पता है तो उसको समझा दो, अगर नहीं पता तो चुप रहो, उसको भी सही बोलने दो, आप भी सही बोलो। और इसी तरह ना जिंदगी में लड़ाई मत करो, बहस मत करो, क्योंकि यार जो इंसान बहस करता रहेगा वो सिर्फ इसी में टाइम लगाता रहेगा, जिंदगी में दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाएगा। किसी के साथ बहस करने में इंटरेस्ट बिल्कुल मत दिखाओ। आपको जो चीज पता है आपको समझा कि भी हाँ, आपको लगता है कि सिर्फ मेरा सही है तो ठीक है, अपने पास रखो ना उस चीज को, सही है तो बिल्कुल उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ। बहस करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो बहस करनी है तो छोड़ दो, लाइफ में आप कामयाब जरूर बन जाओगे। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखने को यहाँ से मिल गया हो, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर बेकार लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी कर देना और वीडियो को शेयर करना हर उस इंसान के साथ जो जिंदगी में दोस्तों कुछ बड़ा करना चाहते हैं और लाइफ में इंस्पायर होना चाहता है। मैं आप सभी को दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक मेरी तरफ से आप सभी को लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक, और दोस्तों मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।